28 अक्टूबर 2019 पूरे दुनिया को संबोधित करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह बताया कि अबू बकर अल बगदादी मारा जा चुका है। अल बगदादी यानी वो इंसान जिसने पूरे दुनिया में दहशत का एक ऐसा परचम लहराया जिससे पूरी दुनिया अभी भी जूझ रही है। अबू बकर अल बगदादी यानी पूरे दुनिया की सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईसिस का लीडर था। Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. तो क्या बगदादी के डेथ से आईसिस खत्म हो गया? क्या पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक आदमी के इशारे पे चलता था? चलिए आज बात करते हैं और समझते हैं आईसिस को द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों कुछ सालों पहले आईसिस ने इराक, सीरिया और लेवेंट के मेजॉरिटी हिस्से पे कब्जा कर लिया था। ये लोग इस पूरे एरिया को अपनी एक कंट्री बना के चलाते थे। यहाँ किसी भी सामान का प्राइस आईसिस तय करता है, यहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आईसिस के होते। ये लोग अपनी एक कैलिफेट एस्टैब्लिश करना चाहते थे और इनका लीडर अबू बकर अल बगदादी यहाँ का कैलिफ या एमिर था। आज कुछ सालों बाद आईसिस बेयरली इस पूरे एरिया का 1% बचा के रखा हुआ है और वो स्टेट नुमा एंटिटी बनने के तो बिल्कुल हालत में नहीं है। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमें एरिया कवर्ड को आईसिस के पावर से इक्वलाइज नहीं करना चाहिए। ये कभी भी पावर में आ सकती है और आईसिस एज ऑर्गेनाइजेशन डिफीट तो बिल्कुल नहीं हुई है। आईसिस या प्रीवियसली आईसिल से जुड़े हुए लोग अभी अपने रूट स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। उनका मेजर ध्यान अभी गेरिला वॉरफेयर, टारगेटेड प्रोटेस्ट और किलिंग में लगा हुआ है, ना कि एरिया कैप्चर पे। ये सब देखने के बावजूद यूएस ने अपने ट्रूप्स उस जगह से हटा लिए। तो क्या इसका मतलब आईसिस सही में डिफीट हो चुकी है? चलिए इसको समझते हैं छोटी सी हिस्ट्री जानकर। आईसिस इराक में अलकायदा का एक पार्ट था, इसीलिए इसको AQI बोला जाता था। जब अमेरिकन फोर्सेस ने इराक को अटैक किया और इन्वेड किया तब AQI वहां की लीडिंग इंसर्जेंट ग्रुप थी। इन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को अटैक करना शुरू किया और इसी के साथ इराक की शिया पॉपुलेशन को भी अटैक करना शुरू किया। आने वाले वक्त में 2009 के करीब यूएस ने AQI को हरा दिया, लेकिन यूएस फोर्सेस वहां पे बहुत अनपॉपुलर थे। सिटीजन्स को यूएसए के फोर्सेस इंट्रूडर्स लगते थे। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं 2008 में जब ये हुआ। नहीं, जूता फेंकना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके बाद प्रेसिडेंट GW बुश का लिया हुआ डिसीजन इंपॉर्टेंट था। प्रेसिडेंट बुश को यह लगा कि इराकी अमेरिकन से खुश नहीं है, इसीलिए उन्होंने इराकी प्राइम मिनिस्टर से यह वादा किया कि 2009 के एंडिंग तक यूएस फोर्सेस को इराक से रिमूव करवा दिया जाएगा। उस समय तक मेजॉरिटी ऑफ AQI फाइटर्स आइदर जेल में थे या फिर मारे जा चुके थे। यूएस ने यह क्लेम किया कि AQI फाइटर्स में से सिर्फ 700 लोग बचे हुए हैं। यूएस फोर्सेस के ना होने से और इराक के खराब कंडीशन का फायदा उठा के AQI के बचे हुए लोग रीग्रुप हुए और अपना नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईसिस रखा। फिर 2012 में उनके लीडर अबू बकर अल बगदादी ने आईसिस के लोगों को लेकर बहुत सारे जगहों पे ये ब्लास्ट टारगेटेड थे इराकी प्रिजन्स पे, ताकि वहां के प्रिजनर्स को वहां से छुटकारा दिला पाए और आईसिस में रिक्रूट किया जा सके। इससे उनको आतंक फैलाने का मोमेंटम तो मिला ही, उसके साथ ही 1000+ नए क्रिमिनल्स आईसिस में रिक्रूट हुए और उन्होंने इराक और सीरिया में अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश की और इसको फैलाते गए। अपनी टेरिटरी को स्टेट नुमा एंटिटी कैलिफेट बना दिए और अबू बकर अल बगदादी उस कैलिफेट का कैलिफ। एक समय पे आईसिस की टेरिटरी एक पूरे ब्रिटेन जितनी बड़ी थी। इसमें आधा सीरिया था, आधा इराक था। लेकिन ये सब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। जब 2014 में आईसिस ने कुर्दिस्तान हथियाने का सोचा, तब कर्डिश फोर्सेस ने आईसिस का यूएस ने एयर स्ट्राइक कर दिया आईसिस के ऊपर, उनके हेडक्वार्टर पे, इराक पे और सीरिया पे। Hi, thanks for this. The Peshmerga forces have advanced and met all of their objectives for today. They've occupied to the east of the city of Galat, and to the west, along the western approach into the city, they've stopped about 4 miles west of Sinjar and established a blocking position there along Highway 47.
आगे के कुछ सालों में आईसिस ने अपना पूरा एरिया गंवा दिया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अभी भी ये क्लेम करते हैं कि इराक में कुल 20 से 30 हजार आईसिस के फाइटर्स अभी भी बचे हुए हैं। दोस्तों, ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ 700 टेररिस्ट को लेकर AQI आईसिस बना और पूरे दुनिया भर में वो अपना खौफ और आतंक फैलाया। तो अगर उनके पास 20,000 टेररिस्ट ऑलरेडी हैं, तो इस बार कितना ज्यादा दहशत फैला सकते हैं। और इससे फर्क किसको पड़ेगा? फर्क पड़ेगा मासूम लोगों को जो इनके गोल्स पूरा करने के चक्कर में खुद के जान गंवाते हैं। फर्क पड़ेगा हम जैसे लोगों को जो इनके खौफ के चक्कर में हमेशा जीते हैं। फर्क पड़ेगा पूरी दुनिया को इनकी वायलेंस से। तो चाहे आप रहने वाले कहीं के भी हो, इस मुद्दे को सोचना, समझना और सतर्क रहना हम सब के लिए जरूरी है।